चलिए तो निकालें हम लोग। सबसे पहले वोकैबुलरी, डिग्री चल रहा है हम लोगों का, तो पहले वोकैब पे काम करते हैं। वोकैब में कौन सा लेसन चल रहा है बच्चे? 26। चलिए, वोकैब ट्रिकी है ना? ये कितना लेसन? 26। N26। ये बुक सबके पास आ गया है ना? बुक ले लीजिए बेटा ऑफिस से, कोई विकल्प नहीं इसका है, किताब ले लीजिए। N26 कंपायर होगी, कल से फोटोकॉपी नहीं मिलेगा, फिर हमने बंद करवा दिया हुआ है, बुक कंपलसरी आपके लिए। हाँ जी, N26 में पहला है पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है सिद्धांतवादी बातें करना। पॉन्टिफिकेट सिद्धांतवादी बातें करना पॉन्टिफिकेट कहलाता है। तो पॉन्टिफिकेट को लिंक कर लो रिकी पॉन्टी। पॉन्टिफिकेट रिकी पॉन्टी, यानी रिकी पॉन्टी हमेशा सिद्धांतवादी बातें करता है। पॉन्टिफिकेट पॉन्टी, तो रिकी पॉन्टी हमेशा सिद्धांतवादी बातें करता है। तो सिद्धांतवादी का मतलब हो गया कि सिद्धांत बोल रहा है, रियल काम नहीं हो रहा है। तो पॉन्टिफिकेट पॉन्टी, रिकी पॉन्टी हमेशा सिद्धांत बातें करता है। बेटोकन, बेटोकन का मतलब होता है इशारा करना, संकेत देना। तो बेटोकन को लिंक कर लेंगे बिना टोकन। अगर मेट्रो में जा रहे हो बिना टोकन के प्रवेश कर जाओगे तो के बजना शुरू, टेंटे बजना शुरू करता है। तो बेटोकन बिना टोकन, तो बिना टोकन के प्रवेश करोगे तो संकेत दे देगा, इशारा कर देगा। तो बेटोकन संकेत देना, इशारा करना। नेक्स्ट है कंज्यूरर। कंज्यूरर कहते हैं जादूगर को। कंज्यूरर कमजोर, जो लोग कमजोर होते हैं वो जादूगर पर भरोसा कर लेते हैं। कंज्यूरर कमजोर, जो लोग कमजोर होते हैं जादूगर पर भरोसा कर लेते हैं। कंज्यूरर कमजोर, जो लोग कमजोर होते हैं वो जादूगर पर भरोसा कर लेते हैं। नेक्स्ट है ओडियस। ओडियस का मतलब होता है घृणास्पद। ओडियस को लिंक कर लो ऑडी। ऑडी में बैठ करके लोग घृणास्पद काम करते रहते हैं। ऑडियस ऑडी, ऑडियस ऑडी, ऑडी में बैठ के लोग जिंजरली। जिंजरली का मतलब सावधान, जिंजरली सतर्क, जिंजरली अलर्ट। जिंजरली जिंजर, जिंजर कहते हैं अदरक को। जिंजरली जिंजर, जिंजर खाओ अलर्ट हो जाओ। नहीं, मान लो कोई नींद में है, उसे जिंजर खिला दो, अदरक खिला दो, नींद खुल जाएगी ना, तीखा होता है। जिंजरली जिंजर, जिंजर खाओ अलर्ट हो जाओ। नेक्स्ट है फोस्टर। फोस्टर का मतलब पालन पोषण करना। फोस्टर पोस्टर, फोस्टर पोस्टर, यानी पोस्टर चिपका के लोग जीवन यापन करते रहते हैं। फोस्टर पोस्टर। नेक्स्ट है विंट्री। विंट्री का मतलब होता है शीतकालीन। विंट्री शीतकालीन, विंट्री विंटर, विंटर सीजन में शीतकालीन काम होता है। विंट्री विंटर, विंट्री विंटर शीतकालीन। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉथ। ट्रॉथ का मतलब वचन। ट्रॉथ कहते हैं सच्चाई को, ट्रॉथ कहते हैं वचन को। ट्रॉथ को लिंक कर लो ट्रूथ। ट्रूथ वचन, सच्चाई वचन। तो ट्रॉथ को लिंक कर दो ट्रूथ, ट्रॉथ ट्रूथ वचन, सच्चाई वचन। नेक्स्ट है एलेविएट। एलेविएट का मतलब होता है कम करना। एलेविएट लेसन, कम करना। एलेविएट को लिंक कर लो ऑल वेट। एलेविएट ऑल वेट, यानी सारे वेट कम कर लो। एलेविएट कम करना, एलेविएट ऑल वेट, यानी वेट जितने हैं कम कर लो, तो ज़्यादा वेट सही तो होता नहीं। नेक्स्ट है गुरिल्ला। गुरिल्ला का मतलब होता है छापा मार। गुरिल्ला छापा मार, तो गुरिल्ला युद्ध, छापा मार युद्ध, गुरिल्ला छापा मार। चलो मिलकर बोलो, पॉन्टिफिकेट सिद्धांतवादी बात करना,
पॉन्टिफिकेट, रिकी पॉन्टी, सिद्धांतवादी बात करता है। पॉन्टिफिकेट, रिकी पॉन्टी, सिद्धांतवादी बात। बे टोकन, संकेत देना। बे टोकन, बिना टोकन के संकेत देना। बे टोकन, इशारा करना। बे टोकन, इंडिकेट करना। कंज्यूरर, जादूगर। कंज्यूरर, कमजोर लोग, जादूगर बन जाते हैं। कंज्यूरर, कमजोर लोग। ओडियस, घृणास्पद। ओडियस, ऑडी में बैठ के, घृणास्पद काम। ओडियस, ऑडी में बैठ के, घृणास्पद काम। जिंजरली, जिंजर खाओ, सावधान हो जाओ। जिंजरली, सतर्कता। जिंजरली, सावधानी। फोस्टर, पालन पोषण। फोस्टर, पोस्टर चिपका के, पालन पोषण। फोस्टर, पालन पोषण करना। फोस्टर, कल्टीवेट करना। विंट्री, शीतकालीन। विंट्री, विंटर मौसम, शीतकालीन। ट्रॉथ, वचन। ट्रॉथ, सच्चाई। ट्रॉथ, ट्रूथ वचन, सच्चाई। ट्रॉथ, वचन। एलिविएट, कम करना। एलिविएट, ऑल वेट, कम करना। एलिविएट, ऑल वेट, कम करना। गुरिल्ला, छापा मार। गुरिल्ला, गुरिल्ला युद्ध, छापा मार युद्ध। गुरिल्ला, छापा मार। पेज पलट दो। बोलो पॉन्टिफिकेट, पॉन्टिफिकेट। बे टोकन, बे टोकन। कंज्यूरर, कंज्यूरर। ओडियस, ओडियस। जिंजरली, जिंजरली। फोस्टर, फोस्टर। विंट्री, विंट्री। ट्रॉथ, ट्रॉथ। एलिविएट, एलिविएट। गुरिल्ला, गुरिल्ला। जबरदस्त। आ जाइए। इसमें कितना चल रहा है? इसमें नहीं चल रहा, एडवांस में चल रहा है। इसमें सेकेंड पेज का हाफ। बहुत बढ़िया। ये धीरे धीरे चलो, ये बहुत ही आनंददायक चीज़ है। इसको एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे आराम आराम से जो है पढ़ना है, आराम आराम समझना है। ठीक है बच्चे? चलिए, तो सबने पढ़ा इसको तो बचाना। प्रोबेबल का मतलब प्लाउसिबल। बोलो सिनिस्टर का मतलब प्राइवेशन, कार्नेज, है ना। बोलो कार्नल का मतलब ग्रेगेरियस, मिलनसार, अफेबल। चलिए, इस रो में खड़ा कौन होगा? बोलो। रिसर्च का मतलब एक्नॉलेज। बहुत बढ़िया। अब बताओ जरा, इसमें एक वर्ड दिया है काउंसिल। छिपाना। बहुत सुंदर। बैठ जाओ, चश्मे से खड़ा हो जाओ। पढ़ी हो? क्यों? प्रोसी पढ़ना पड़ेगा ना। बैठ जाओ, पढ़ना पड़ेगा ना, तो रिजल्ट होगा। चलो यहाँ से चश्मिश। बहुत सुंदर। पढ़ने की जरूरत क्या है? सब तो किताब में लिखा है, पढ़ के क्या होगा? चलो वहाँ से बच्ची। नहीं, आजकल समय नहीं मिल रहा है ना। टोपी टाइम मिला था उसको, क्यों तुमसे कर, तुम उसको ऐसे कर रहा है? क्या तरीका है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? बोलो प्रोबेबल। क्या हुआ साइन हो इसका? प्लाउसिबल। इसमें वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल के मतलब निरर्थक। बैठो, पढ़ो। पढ़ा तुम?
बोलो सिनिस्टर का मतलब मेलवोलेंट। इसमें एक वर्ड है ऑस्पिशियस, शुभ, ऑस्पिशियस काम है। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? कृपालु। प्राइवेशन का हार्डशिप, प्राइवेशन कठिनाई, तंगी। बैठ जाओ। यहाँ से 4 में कौन पढ़ा? कोई नहीं, चारों साफ है। हैं? खड़ा हो जाओ। देखो पढ़ने का तब फायदा है जब बताया हो ना। बोलो एक वर्ड है कार्नल का मतलब, बोलो ग्रेगेरियस का अफेबल। इसी वर्ड है पेंसिव। इसे तो क्लास में याद करवाया था, पेंसिव, पेनशिव, चिंतित। बोलो यहाँ से कौन पढ़ा तुमने? हैं? तो बुक नहीं है तो ले लो मार्केट से, दोनों पढ़ा जी। पीछे बोलो प्राइवेशन का, प्राइवेशन साइनो क्या होगा? अभी कह रहा था कि पूरा पेज दे दिए सर, हाफ पेज तो कर, एक शब्द दूंगा वो भी कठिन रहेगा। प्राइवेशन को हार्डशिप कहते हैं। सिनिस्टर, मेलेवोलेंट। चलो बैठ जाओ। यहाँ से कौन खड़ा होगा? बोलो ग्रेगेरियस। और बताओ इसमें वर्ड है मेलनकली, पेंसिव, रिसर्ट, एक्नॉलेज। इसमें वर्ड है डिसबिलीफ, काउंसिल। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। पढ़ा है। सेकेंड लाइन से बोलो इंसिनरेट, जलाना, इग्नाइट करना। बोलो मॉडरेट, इसी में वर्ड है, इसमें पढ़ा, सिर्फ एक वर्ड पढ़ा था। सिनिस्टर का मेलेवोलेंट, प्रोबेबल का प्लाउसिबल। बैठ जाओ। उसमें से कौन पढ़ा? कार्नेज का, एक कार्नेज वर्ड पेपर में दिया था, बुचरी। और इसमें वर्ड है सेसेशन, अंत, अंतर नहीं अंत। सेसेशन, रिसेशन, क्लास में नहीं किया था? सेसेशन, रिसेशन, रिसेशन आता है तो कॉन्कॉर्ड, मेरे कौन सा कार्ड उधर काम आएगा। ये सब पढ़ोगे तो ना पावर रिवीजन होगा। बैठो। पीछे से टोपी का लाइन, उसके पीछे बोलो कार्नल का साइनो, सेंसुअल। इसमें वर्ड है डिसेंट, अच्छा। रिसर्ट, एक्नॉलेज। इसमें वर्ड है काउंसिल, ग्रेगेरियस, अफेबल। इसमें वर्ड है मेलनकली, उदास, निराश। चलो यहाँ से बोलो प्राइवेशन, प्राइवेशन हार्डशिप। इसमें वर्ड है अबंडेंस, लग्जरी, आराम। ऐसी दिमाग लगाओ ना। सिनिस्टर, बैठो। तो उसके पीछे से कार्नेज, साइनो, साइनो का बुक ना है, बचरी, बुचरी, कॉन्कर्ड, रिसर्ट, एक्नॉलेज। उसके पीछे से, उसके पीछे चलो बोलो रिसर्ट का, ग्रेगेरियस। बैठ जाओ।
पीछे से 4-5, यहाँ से जी, उस रो में कोई भी नहीं ना, ठीक है, धीरे धीरे सब आ जाएगा अपने आप सुनते सुनते। किताब है ना, काफ़ी है, तो धीरे धीरे पढ़िए। वोकैबुलरी देखो जरूरी तो है ही, लेकिन जितना कर सकते हो करो जरूर, नहीं तो एक बार देखो जरूर, इसको पलट के देखिए भी, जो आपने पढ़ा वो रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि इसमें सेट बना के दिया हुआ है, सेट 1 सेट 2, तो पढ़ोगे तो आपको वोकैब मिलता रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। सेट 1 में 50 वर्ड हैं, सेट 2 में बस इसको तैयार कर लो, अंग्रेजी आ जाएगा। ये प्रैक्टिस बनाया गया, ठीक है बच्चे। चलिए बहुत सुंदर। तो उसी में सेकंड पेज का ही सेकंड हाफ पढ़ना है। निकालिए एडजेक्टिव। टेस्ट आजकल नहीं चल रहा। टेस्ट बाबू किस चीज का चल रहा था? जा किताब निकालो, चेक करता हूं बनाया कि नहीं बनाया। सब लोग बुक निकालिए आर्टिकल का, और देखता हूं तुम लोग बनाया कि नहीं बनाया। किताब दिखाओ, टिक लगा हुआ है, आर्टिकल का है। और प्रोनाउन अभी इसे बना रहे हो, गुड। तो प्रोनाउन भी टच करो प्रॉपर, खत्म करके आर्टिकल दिखाओ। किताब, किताब लो बेटा, किताब। कल सारे लोग किताब लेकर के आना, ठीक है। आर्टिकल का जो नहीं बनाया होगा उसे किताब छीन लिया जाएगा, क्योंकि किताब रखने फायदा, बनाया ही नहीं तो फायदा क्या होगा उसका। अब हमने टेस्ट दे दिया तुम्हारे पास, तुमने बनाया ही नहीं, तो किताब रख के क्या करो घर पे? किताब घर पे रख के क्या करो बाबू? बिना प्रैक्टिस का ग्रामर हमने पढ़ा दिया, कोई फायदा नहीं करेगा। ये मत सोचो सर ने आर्टिकल पढ़ा दिया, सर ने अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, सर क्या अनुमान। आप बनाइए टेस्ट। आपके पास 250 क्वेश्चन आर्टिकल के हैं, 250 क्वेश्चन प्रोनाउन के हैं। आप इसको बनाइए, आंसर मिलाइए और चेक करिए। आप बच्चे नहीं रहे अब कि बिल्कुल हर चीज़ में सपाटा करूं कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब एग्ज़ाम देना तुम लोगों को खुद भी सीरियस रहो थोड़ा सा। किताब इतना सुंदर बना दिया हूँ कि ताकि आप काम करो। आलसी चीज़, हर चीज़ आलसी सही नहीं है, नहीं हो पाएगा रिजल्ट। फिकर लोगे तुम ही ब्लेम करोगे। इसलिए प्रिटेंस नहीं, कल किताब लेके आना सब लोग, तभी गेट से एंट्री दूंगा। एक किताब तुम्हारा आई कार्ड होगा, किताब दिखाओ एंट्री मारो, स्टाफ को बोल दूंगा। समझ में आया? किताब होना चाहिए। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि सब में टिक लगा है कि नहीं पेंसिल से। अब ये नहीं कि घर जाना सब में ABC मार देना चाहिए, आंसर मिला के चेक करूंगा मैं। समझाया कि नहीं आया? भांति भांति के लोग हैं भाई, कुछ भी कर लेगा बचने के लिए। तो कल किताब सबके पास होना चाहिए, और डेली किताब कल से लेकर के आना। ये तो मेरा है जी, ठीक है। कल से किताब सब लेकर के ही आना, कोई ऑप्शन नहीं, इसका नहीं, विकल्प नहीं है। आर्टिकल कल तक, परसों तक खत्म कर देना है। फिर प्रवेश करेंगे हम लोग प्रोनाउन में। फिर प्रोनाउन में 3-4 दिन लगातार लेके आना डेली। मैं चेक कर लिया करूंगा बनाया कि नहीं बनाया। उसके बाद फिर एडजेक्टिव का सेट मिलेगा पेज, इसका भी बुक बन करके तैयार हो रहा है, एडजेक्टिव का भी। तो इस तरह से हर एक चैप्टर का आपको बन करके मिल जाएगा। लेकिन किताब का फायदा तभी है जब उसके साथ खेलिए आप, नहीं तो मैं भी देख के निश्चिंत हो जाऊं, तुम भी निश्चिंत रहो, कोर्स खत्म हो गया, आता कुछ नहीं, तो ऐसे फायदा नहीं करेगा। बनेंगे विद्वान और क्वेश्चन एक नहीं आता जी, तो ऐसे फायदा नहीं। हमेशा मेरा सलाह मानिए और प्रैक्टिस से भागिए मत। प्रैक्टिस करिए, मन को मारिए और प्रैक्टिस करिए। हर दिन एक सेट बना करके कोचिंग आना है, बस समझ गए बात को। इसलिए नियम से काम करिए बेटा, तभी रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट बहुत आसान है, और चैप्टर वाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये भी जान लो। क्योंकि जब तक चैप्टर वाइज नहीं होगा, मिसलेनियस भी नहीं होगा, ठीक है। चलो निकालो डिग्री। डिग्री कहाँ तक हुआ था कल? ओके, हैप्पी का हैप्पियर हो गया था। चलिए वहाँ से आगे बढ़े हम लोग। कुछ ऐसे वापिस आ जाएं। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे एडजेक्टिव। हम लोग का टॉपिक क्या है? एडजेक्टिव। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं,
बेटा तुम लोग भी किताब लेके आना, कल जहाँ बैठना किताब लेके बैठना, नाउन और प्रोनाउन, आर्टिकल और प्रोनाउन का। और वहाँ भी तुम लोग सिर्फ बना, तुम लोग भी ध्यान में दे रहा हूँ, तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि सिर्फ ग्रामर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप प्रैक्टिस करो हर दिन, और उसमें मुझे बताओ व्हाट्सएप करके, कहीं कोई प्रॉब्लम हो शेयर करो और बताओ मुझे, ठीक है। चलो निकालो एडजेक्टिव। आईटी की बात करें हम लोग, तो एडजेक्टिव जहाँ से कल लास्ट किया था वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं वहाँ से। तो कल हमने बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लैटिन से लिए गए हैं। अब लैटिन से लिए गए हैं, जैसे गुड है, तो गुड का मन करेगा तुम्हारा कि गुडर कर दें, गुडेस्ट कर दें। तो गुड, गुडर, गुडेस्ट तब होता जब ये इंग्लिश वर्ड होता। ये एक लैटिन वर्ड है, इसलिए ये गुडर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को करना पड़ेगा बेटर और बेस्ट। अब देखो इसमें कोई नियम काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अंग्रेजी दो चीज पे टिका है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट है, वोकैबुलरी के में काउंट होता है तो एडजेक्टिव, लेकिन वोकैब में काउंट होता। क्यों? क्योंकि गुड, गुडर होता तो कॉन्सेप्ट हो जाता कि भाई ई आर इच लगा देते हैं, ये हो गया फैक्ट। इसको याद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब कहूँ समझो, तो क्या समझोगी भाई? समझना क्या, गुड का बेटर बेस्ट याद रहेगा, ठीक है, नहीं तो गलत होगा। तो हेडी बनाए, सम ऑफ द एडजेक्टिव्स form their comparative and superlative. Some of the adjectives form their comparative and superlative. Form their comparative and superlative irregularly. IRREGULARLY. Some of the adjectives form their comparative and superlative irregularly. IRREGULARLY. Some of the adjectives form their comparative and superlative irregularly. IRREGULARLY. Some of the adjectives form their comparative and superlative irregularly. मतलब अनियमित रूप से बना जाता है, ठीक है। 3 बॉक्स बनाइए, पीसीएस, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब जैसे वर्ड तुम्हारा है गुड, वर्ड तुम्हारा है विल, ये दोनों का बनेगा बेटर, बेस्ट। गुड का गुडर नहीं। अगला वर्ड है बैड, अगला वर्ड है इल, अगला वर्ड है एविल। ये तीनों का बनेगा वर्स, वर्स्ट। समझ रहे हो? अगला वर्ड है मच, अगला वर्ड है मेनी। ये दोनों का बनेगा मोर, मोस्ट। ऐसे में बोलूंगा, लिखना आपको। मच मेरी का मोर मोस्ट। ठीक है, लिख पा रहे हो? अगला वर्ड है लिटिल। लिटिल का 2 बनेगा, लेस, लेसर। सुपर बनेगा लिस्ट। ठीक है, अगला वर्ड है लेट। लेट का लेटर, लेटर। लेटेस्ट, लास्ट, है ना। लेट, लेटर में सिंगल टी और एक एल ए डबल टी आर। एल ए सिंगल टी आर लेटेस्ट, एल ए टी एस टी, और एल ए डबल टी आर एल ए एस टी लास्ट। अगला वर्ड है ओल्ड।
ओल्ड, ओल्डर, ओल्ड, एल्डर। ओल्डर से बना ओल्डेस्ट, एल्डर से बना एल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। लिख पा रहे हो? हाँ, आगे लिखिए। 4, A4RE 4। 4 क्यों लिखो? फर्दर, A4RE 4 है पॉजिटिव। फर्दर, AFURTHER, फर्दर, फर्देस्ट, AFURTHEST। अगला बढ़े इन, IN, इन। इनर, INNER, इन से बनेगा इनर, इनर मोस्ट, INNER MOST, इनर मोस्ट, या फिर इन मोस्ट, इन, इनर, इनर मोस्ट या इन मोस्ट। अगला वर्ड है अप, UP, अप। अप से बनेगा अपर, UPPER, अप से अपर बनेगा सुपरलेटिव, अपर मोस्ट, अप मोस्ट, अपर मोस्ट, UPPER MOST, अपर मोस्ट या अप मोस्ट, UP MOST, अप मोस्ट, अपर मोस्ट या अप मोस्ट। अगला बढ़े आउट, OUT, आउट। आउट से बनाइए आउटर, OUTER, आउटर, या बनेगा अटर, UTTER, आउटर या अटर, UTTER, अटर। इसका बनेगा अटमोस्ट, UT MOST, अटमोस्ट या अटर मोस्ट या आउटर मोस्ट। आउट, आउटर या अटर, क्या बन गया इसका? कॉम्परेटिव। और अटमोस्ट, अटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, ये हो गया सुपरलेटिव। ठीक है। अगला बढ़े फार, FAR, फार। फार से बनेगा फार्दर, FARTHER, फार, फार्दर, फार्देस्ट, FARTHEST, फार, फार्दर, फार्देस्ट। नो प्रॉब्लम। चलिए, यहाँ तक आपने काम करा बच्चे, जिसका नाम था बेसिक क्लास। ये बेसिक आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एरर। एरर पढ़ाऊंगा दो तरह से, बेसिक और एक एडवांस। हेडिंग बनाइए बेसिक कॉमन एरर, फिर पढ़ाऊंगा एडवांस कॉमन एरर। ये सब हमने दिया इन्फॉर्मेशन कि ऐसे बनता है, इसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आपके पास कंप्लीट ज्ञान मिल रहा है एडिटिव का। इसके एडिटिव कोई चैप्टर पढ़ने के बाद आप यह फील नहीं करो कि आप उस चैप्टर में अनकंफर्ट हो। आपको कंफर्ट लगेगा वो चैप्टर और बढ़िया लगेगा। तो एडजेक्टिव भी लाइक दैट। उसी तरह से एडिटिव एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए टाइम भी लग रहा है, और इसमें हम लोग एक अलग वैरायटी में पढ़ते हैं। क्योंकि सोचते हैं बच्चा पढ़ता है एडजेक्टिव तो उसको ये नहीं पता कि एडजेक्टिव है क्या। सेंटेंस पढ़ता है, पहचान नहीं पाता, और जब पहचान नहीं होता है सेंटेंस में तो वो एरर निकाल नहीं पाता। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू कि तुम्हें प्रैक्टिस पूरा ज़बरदस्त करना चाहिए। इसलिए जो भी प्रैक्टिस का बुक दिया गया है, आप हर चीज़ के लिए टीचर पर डिपेंडेंट ना रहें कि सर ने बोल दिया बस काम खत्म। नहीं बेटा, सर बोले नहीं, सर चेक भी करेंगे। दूसरी बात कि मैं दूसरी तरह का टीचर हूँ। तुम ये समझ रहे हो कि सर कोटा पूरा करता ही नहीं, मुझे तुमसे रिजल्ट करवाना है। हर एक बैच में से मुझे बनाना है टॉपर, लोगों को काम करवाना है, तो उसके लिए मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है, और मैं एफर्ट कर भी रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साइड से मुझे कम मिल रहा है निष्कर्ष। तो ये तुम्हारे साइड से मुझे एफर्ट चाहिए ज़्यादा। मैं कहूँ 1, तुम पढ़ा क्या हो 10, तब मुझे लगा कि तुम भाई तुम भी बिल्कुल ही इंथुसियास्टिक हो, अंदर से जोश तुम्हारे अंदर भी है। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो मैं तुम्हारे अंदर आग लगाने का काम करूँ, तुम जलो, समझ रहे हो ना। तुम्हारे अंदर चिंगारी है, तो मैं चाहता हूँ कि ज्वाला बन के बढ़ के ज्वालामुखी बन जाओ, समझ रहे हो। तब तुम कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो वही चीज़ चाहिए मुझे। तो अंदर से जो आग पैदा होगा, हम लोग एक्चुअली क्या है कि निराशा
कमरे में जाते हैं लगता है वही जीवन है, वही लाइफ है जो कल था। नहीं, हर दिन सुबह जगो तो लोग नया दुनिया शुरू हुआ आज, और हर दिन नया नया काम करो। बेचैनी अंदर से कुछ ले, कुछ अंदर से कुछ कर रहा है, अंदर से खुजली होनी चाहिए। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो अंदर से तक वो बेचैनी नहीं होगा तब तक खलबलाहट नहीं मचेगी। नहीं, इसलिए होता किस चीज का के अंदर से कुछ लग रहा है कुछ कर ही दूं, है कि नहीं, उस तरह की बात वहां से। तो वो अंदर से तक नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा, समझ बात को। तो बेचैनी होना बहुत जरूरी है, खलबलाहट तब। चलिए, तो हेडिंग में बेसिक कॉमन एरर्स। अब बेसिक कॉमन एरर्स में क्या है कि इंग्लिश की दुनिया में मात्र 12, समझना, जो फैक्ट दूंगा वो लकीर बन जाएगा, वो मिटेगा नहीं। इंग्लिश की दुनिया में मात्र 12 एडजेक्टिव ऐसे हैं, कितना कहा, 12, जिसका अंतिम लेटर ओआर होता है। अंतिम लेटर, हमने बात करा एडजेक्टिव, कहीं सुना कि भर में ओआर, ऐसे तो ओआर यार बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव मात्र 12, इसका अंतिम लेटर क्या होता है, ओआर। इसमें 5 होता है पॉजिटिव और 7 होता है कॉम्परेटिव, जिसका अंतिम लेटर ओआर होता है। तो इसको बड़े तरीके से पढ़ने की जरूरत है, बड़ा डेलिकेट है। लिखो जरा, some of the adjectives which has taken by Latin, some of the adjectives which is taken by Latin, some of the adjectives which is taken by Latin, Latin is the name of language which is taken by Latin. These are degree-less adjectives. These are degree-less adjective. इसे हम लोग degree-less कहते हैं, मतलब डिग्री नहीं बनाएंगे इसका मतलब। तो these are degree-less adjectives. These are 12s. ये कितने हैं बच्चे? 12 है। These are 12s. And the end of the word is or. And the end of the word is or. इन शब्दों का अंत OR से होता है। The end of the word is OR. इनके शब्दों का अंत OR से होता है। हमने कहा कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिन लैटिन से लिया गया है, इनके शब्दों का अंत OR से होता है, इनकी संख्या 12 है। क्लियर? तो लिखना पड़ेगा, तो स्पीड में लिखो फटाफट। इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर। के बाद लिखिए, इंटीरियर का मतलब भीतरी, के बाद लिखिए एक्सटीरियर, EXTERIOR, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, एक्सटीरियर मतलब बाहरी। के बाद लिखिए अल्टीरियर, ULTERIOR, अल्टीरियर, ULTERI। और अल्टीरियर का मतलब होता है अलग थलग, गुप्त, बाहरी। अल्टीरियर अलग थलग, गुप्त, बाहरी। मेजर, MAJOR, मेजर। मेजर के बाद लिखो माइनर, माइनर। माइनर के बाद लिखो ETC। ना ETC क्यों? 5 ही तो होगा, 5 हो गया ना, बस लिखो। These 5s are used in पांचों का प्रयोग। These 5s are used in positive degree. These 5s are used in positive degree. These 5s are used in positive degree. These are not used. These are not used in comparative and superlative. These are not used in comparative and superlative.
हमने कहा बच्चे कि इन पांचों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? पॉजिटिव में, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में नहीं किया जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल लिखो 3-4। पहला एग्जाम्पल, दिस रूम इज exterior than this room is exterior than this room is exterior than that this room is exterior than that। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी। अब बाहरी होता है तो और कितना बाहरी? सही हो या कमरा उस कमरा से भारी। यकीन मानो तुम किसी बच्चे से पूछोगे ना कि क्या है राइट कि रॉन्ग, राइट, क्योंकि उसने पढ़ा एक्सटीरियर है तो देन आएगा। सही हो, ये ब्लंडर है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये कॉम्परेटिव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं, क्योंकि एक्सटीरियर का मतलब ये बाहरी होता है, तुलना हो ही नहीं सकता। इंटीरियर भीतरी के और कितना भीतर, भीतरी हो ही गया तो और कितना भीतरी। समझ पा रहे हो? तो बोल रहा है दिस रूम इज इंटीरियर देन दैट, तो इंटीरियर मतलब ही भीतरी है तो और कितना भीतर। समझ पा रहे हो? तो इसका प्रयोग करेंगे पॉजिटिव जैसा। तो लिखो द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ दिस रूम, द इंटीरियर वॉल, WALL, द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस, द इंटीरियर वॉल of this house is made of wood. The interior wall, दीवाल, the interior wall of this house is made of wood. Made of wood। अब यहाँ तुलना हुआ कि इसे हमने क्या कहा? भीतरी दीवाल लकड़ी का बना हुआ है। तुम ये कहो चाहो तो और ही लो, the exterior wall of this house is made of brick and stone। बाहरी दीवार ईंट पत्थर का है। The exterior wall of this house is made of brick and stone। कोई दिक्कत? अब कोई व्यक्ति कहे कि इट इज अ मेजर ऑपरेशन देन दैट, गलत हो जाएगा। मेजर का मतलब ही बड़ा है, और कितना बड़ा फाड़ोगे? नहीं भाई, किसी बोलते मेजर ऑपरेशन है। अब मेजर का मतलब ही बड़ा है तो और कितना बड़ा? माइनर है मतलब ही छोटा तो और कितना माइनर। समझ में आया? तो माइनर, मेजर, क्या है, अल्टीरियर्स, एक्सटीरियर, इंटीरियर सब क्या है? पॉजिटिव है। बोलो यूज करना आ जाएगा। अभी 7 बाकी है ना, लिखो इंफीरियर, INFERIOR, 7वां वर्ड है INFERIOR, इंफीरियर। इंफीरियर के बाद, इंफीरियर का हिंदी होता है तुच्छ, बेकार, घटिया। के बाद लिखो सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर का मतलब बढ़िया। के बाद लिखो प्रायर, PRIOR, प्रायर, PRI, इसका मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती। के बाद लिखो एंटीरियर, ANTERIOR, एंटीरियर, ANTERI, एंटीरियर का मतलब होता है पहले का, पूर्व काल का। के बाद लिखो पोस्टीरियर, POSTERIOR, पोस्टीरियर, POSTERIOR, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है पिछला, पिछाड़ी, पहले वाला, पिछवाड़ा। के बाद देखो सीनियर, SENIOR, सीनियर। सीनियर के बाद लिखो जूनियर, जूनियर। क्या लिखा? सीनियर, जूनियर, साथ हो गए कि नहीं हो गए? अगर आपने ऐसे लिखा है तो ऐसे कर दो +2, ऐसे नहीं लंबे में लिखा है तो यहीं कर दो +2। और नीचे इसको तो क्या समझे?
इन सब के बाद टू आएगा। चाहो तो लिख भी लो कि दीज सेवेंस, इन सातों का प्रयोग, दीज सेवेंस आर यूज इन कंपैरेटिव डिग्री, दीज सेवेंस आर यूज्ड इन comparative degree, these sevens are used in comparative degree, these are not used in positive and superlative। इन सातों का प्रयोग हम कॉम्परेटिव में करेंगे, इनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है। These sevens are used in comparative degree, these are not used in positive and superlative। अब अगर फैक्ट याद रहेगा तो बनता रहेगा क्वेश्चन। ये सातों का हिंदी पता सबको है। एग्जाम्पल लिख लो, लिखिए अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर देन चाइनीज गुड्स। अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर देन चाइनीज गुड्स। चाइनीज गुड्स, बताइए रॉन्ग में कितने लोग, राइट में कितने लोग, राइट में, और बहुत बच्चा उठा नहीं रहा राइट। और सब कुछ लोग समझ गया मामला कुछ है। बेटा बताओ देन आएगा तो उठा रहा है हाथ देन में, चश्मिश देन आएगा, लग रहा है सोया है तो सब ठीक चल रहा है ना आजकल। तो क्या आएगा, हाँ टू आएगा, तो देन को आइए टू लगाइए, देन नहीं ना आएगा टू आएगा। तो क्या होगा, अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू चाइनीज गुड्स। ठीक है, एक और एग्जांपल, दिस इवेंट यह घटना, दिस इवेंट इज पोस्टीरियर देन की टू, तो दिस इवेंट इज पोस्टीरियर टू दैट, यह घटना उस घटना से पहले का है। ठीक है बच्चे, तो समझ में आ गया है। चलिए बहुत सुंदर, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉमन एरर्स, जो बेसिक गलतियां होती हैं, उसी से हम लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक गलती ना हो। और बेसिक इम्प्रूवमेंट अगर अंग्रेजी में हो जाए तो अंग्रेजी सुधार हो जाता है। हमने कहा था बेटा यहाँ पढ़ने के बाद तुम लोग डिस्कस करो अपने अपने ग्रुप में और वहाँ पे जीतने का प्रयास करो। क्या तुमने प्रयास करा है करने का? कितने लोगों ने किया है? विजय मिली है कि हार मिली है? नहीं, कोई बात, ईमानदारी से बोलो, मतलब तुम लोगों ने जीता कि हारा? जीता। तुमने क्या हारा कि जीता? फतह जीता। तो उर्दू भाषा बोलोगे फतह, तो तुमको क्या मिला? जीता ना। तारीफ नहीं करनी है। अब गुरु भाई से न लड़ो, तो एक ही गुरु के शिष्य है तो क्या जीतना क्या हारना, सब वही है। फिर मजा लो, फिर आपस में पढ़ो, ग्रुप डिस्कशन करो। चलो आ जाओ। आपको उससे लड़ना है जो डीएसएल प्रोडक्ट नहीं है, जो बाहरी दुनिया का है, सही रहो, या किसी का ना हो, दो ही रास्ता हो सकता है, मुद्दा ये हो। और हर दिन आपको अपना विजय से लेना है। इसे आपके देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ये अपने पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, इससे होगा क्या, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि ऐसा हम लोग यूट्यूब पे आजमाते हैं। क्यों यूट्यूब में बेहतर क्यों करता हूँ काम? क्योंकि यूट्यूब पे देने से मैं सोचता हूँ कि और जितने यूट्यूब वाले हैं उन सबको डिफीट करना है, इसलिए मैं बेहतर वीडियो बनाता हूँ हर दिन। बस मेरे हो तो मैं भी खेलता हूँ। अभी एक यूट्यूब का एक चैनल है, पढ़ाया है जेरेंड और पार्टिसिपल, इतना गलती पढ़ाया है कि मैं खुद इरिटेट हो गया। बस में रहो। तो ऐसे भी टीचर हैं यूट्यूब पे, उसको पता है नहीं कि जेरेंड क्या होता है, V4 क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। तीनों कह रहा कि V4 सब एक ही होता है। अब मन किया कि मैं कमेंट करूँ कि जाए दो, एक क्रांति फैलाना मुझे है, तो अपने आप धीरे धीरे
एक बार जो मेरे यूट्यूब पे आ गया वो तो क्रांतिकारी हो ही जाएगा। ये सत्य बात है, फैक्ट बात है। यूट्यूब में गलती हो जाएगा तो ऑनलाइन है ना बेटा, तो मैं भी वहाँ देखता हूँ 10 का कि किसने क्या गलत दिया और मैं उसी को डाल के इम्प्रूव कर देता हूँ। तो मैं भी खेलता हूँ। तो मेरे से ये आइडिया आया कि डिस्कशन का मतलब होता है कि आप भी डिस्कस करो, जीतने का प्रयास करो। जब जीतने के लत लग जाएगा ना आपके अंदर कि उसे हमको बेहतर करना है, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और जब को फील होगा, अपने आप में फील होगा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे सामने हार रहा है। वही चीज़ है। तो एक दिन में नहीं, हर दिन आप जो मिले, अंग्रेजी की बात छेड़े, बस लग जाओ, बता इसका ये उसे नॉलेज ही बढ़ा, ज्ञान ही मिला। समझा बात को, वापिस आ जाओ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉमन एरर्स। तो इसके लिए 4 वर्ड है, देखिए गौर से। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये 4 शब्द है। पहले समझो, ये चारों का मतलब बड़ा होता है, ये किसी का मतलब छोटा नहीं होता। क्लियर? एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग ब्लड रिलेशन के साथ करना। किताब में लिखा है सेम फैमिली, उसको काट देना। क्यों भाई? एक पेरेंट्स के 2 ही संतान आ पाया और चाचा के 20 बच्चा है, तो चचेरा भाई भाई नहीं हुआ जी। अरे कजन भी तो भाई ना होता है, तो कजन के लिए बोलोगे ओल्डर, गलत ना हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा ब्लड रिलेशन। यहां पे किताब सिताब उल्टा पुल्टा जो पढ़ा सीधा कट। तो ब्लड का मतलब होता है खून का रिश्ता। जो भी आपके ब्लड में है, रिलेशन में है, चाचा माचा जितने भी भाई होते हैं, वो सब भाई के साथ तुम एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करना। ब्लड रिलेशन का प्रयोग ओल्डर ओल्डेस्ट के साथ नहीं करना। तो कहां करना भाई? तो इसका प्रयोग करना अदर फैमिली के साथ। किसके साथ? अदर फैमिली के साथ। अब अदर फैमिली का मतलब क्या हुआ भाई? तो अदर फैमिली का मतलब है कोई भी पर्सन हो, किसी व्यक्ति को उठा लो, लगा दो अदर। कोई भी एनिमल के साथ, जानवर मिल जाए लगा दो अदर। कोई भी थिंग के साथ, कोई भी प्लेस के साथ, अदर में। अब ब्लड रिलेशन में हो या एल्डर और एल्डेस्ट, तो एल्डर क्या है भाई? तो एल्डर तुम्हारा 99% पॉजिटिव है, यानी इसका प्रयोग कहां करना? 99 मत करो, 95 करो। मतलब 5% होता है तुम्हारा कॉम्परेटिव में। कॉम्परेटिव हो जाता है, तब इसके साथ तुम 2 लगाना, देन नहीं लगाना। ठीक है? एक सुनवा के बाद यहाँ बात जाइए। हम बात करें ओल्डर का, तो ओल्डर जो है ये 99 नहीं 100% कॉम्परेटिव है। 100% कॉम्परेटिव है। तो इसके साथ देन लगाना। 2 लगा दोगे तो बुरा मान जाए, गलत हो जाएगा। बोलो कोई परेशानी यहां तक हुआ? एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ना है। और इसमें गलतियां बहुत होती हैं, एग्जाम में फेवरेट है, पूछता है सब। लेकिन ये बेसिक ज्ञान है जो लेना चाहिए, बेसिक कॉमन एरर्स। ठीक है बालक, यहां तक उतार लिया सबने? तो जरा एग्जाम्पल लिखिए जरा। His elder brother
went to America last year. His elder brother went to America last year. His elder brother went to America last year. बोलो यहाँ पे कोई तुलना हुआ किसी से? पॉजिटिव है कि नहीं है? अगर तुम बोलते हो कि ही इज माई एल्डर ब्रदर, सी इज माई एल्डर सिस्टर, तो कोई तुलना हुआ? बड़ा भाई बड़ी बहन, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ? अगर एग्जाम्पल लिखो, हर एल्डेस्ट सन लिव्स इन अमेरिका. हर एल्डेस्ट सन लिव्स इन अमेरिका. हर एल्डेस्ट सन लिव्स इन अमेरिका. उसका सबसे बड़ा पुत्र कहाँ रहता है? अमेरिका में. तो अभी देखा जाए डिग्री तो पॉजिटिव ही है, वर्ड है सुपरलेटिव, लेकिन यूज कहाँ है? पॉजिटिव में, इसलिए कहा पॉजिटिव डिग्री में होता है. यही समझना चीज़ें. अब ये नहीं कि रट्टा मार लिया कि ओल्ड का एल्डर कॉम्परेटिव है तो ये देन नहीं. अब एक एग्जाम्पल 1% होता भी है तो लिख लो 2 एग्जाम्पल लिखो. माई ब्रदर बीरू, my brother Biru is elder than me कि elder to me? Elder to me. My brother Biru is elder to me. तो यहाँ तुलना हो गया. तो ऐसे एग्जाम्पल कम बनाए जाते हैं, इसलिए लिखा 5%. बोलो बच्चे को दिक्कत यहाँ तक? तो एल्डर एल्डेस्ट क्लियर. आगे लिखो ओल्डर में. ओल्डर तो प्योर कॉम्परेटिव है, जितना मर्जी यूज करो. लिखो राधा इज ओल्डर देन, राधा इज ओल्डर देन, राधा इज ओल्डर देन भावना, राधा इज ओल्डर देन भावना. अब राधा भावना बहन है, कोई होगी, कोई पर्सन है, समझ रहे हो? तो हजारों बोल तो राधा जब सुधीर कर दो, सुधीर इज ओल्डर देन राकेश. और लिखो दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट. यह बिल्डिंग उस बिल्डिंग से बड़ा है. दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट. दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट. यह बिल्डिंग उस बिल्डिंग से बड़ा है. यह कुत्ता उस कुत्ते से बड़ा है. दिस डॉग इज ओल्डर देन दैट. है ना? तो एनिमल के लिए आ सकता है, पर्सन के लिए आ सकता है, बिल्डिंग के लिए आ सकता है. ओल्डेस्ट तुम्हारा सुपरलेटिव लिख लो. दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज. 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 This is the oldest temple in the village. This is the oldest temple in the village. This is the oldest temple in the village. बोलो बच्चे, कोई डाउट यहाँ तक हुआ? बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ये सब रिवीजन, जहाँ से पाऊँ कॉमन इधर वहाँ से रिवीजन करो, जरूरत पड़े तो पी लो, याद कर लो. अगला कॉन्सेप्ट, अगला बच्चे little, a little, the little, few, a few. इस 6 वर्ड का मतलब होता है थोड़ा. इस 6 का मतलब होता है कम. ये इसलिए मैं इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, बेहतर बने, तुलनात्मक अध्ययन. अब समझना बड़े प्रेम से, पहले फिर एक एक करके पढ़ाऊंगा. अब यह समझो गौर से, ये सबका मतलब थोड़ा कम है, किसी में तो ज़्यादा तो है नहीं. अब ध्यान दो कि लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है. देखो बच्चे, पहले समझ लो, यहाँ पढ़ने से पहले कभी क्यों लोग बोलते हैं लिटिल बॉय. बॉय तुम्हारा नाउन है, लिटिल एडजेक्टिव हो गया. इसका हिंदी होता है छोटा. ये अलग वर्ड है, स्पेलिंग सेम है.
स्पेलिंग सेम है। जैसे माइन्यूट और मिनट, मिनट पढ़ो तो समय और माइन्यूट पढ़ो तो सूक्ष्म, स्पेलिंग तो सेम है लेकिन वर्ड हुए ना अलग अलग। समझ पा रहे हो? आर्टिकल AND, आर्टिकल अनुच्छेद, आर्टिकल समान। उस प्रकार लिटिल, तो लिटिल यहाँ पे क्या होगा? छोटा। जैसे लिटिल बॉय, ही इज अ लिटिल बॉय, छोटा लड़का, टिन्नी है। समझ पा रहे हो? तो लिटिल मतलब छोटा, टिन्नी। तो ये होगा तुम्हारा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। अगर जानना ये है, ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ना ये लिटिल। तो लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है? तो लिटिल का प्रयोग करना अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू का प्रयोग करना काउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर? तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कहां पर होगा बच्चे? अनकाउंटेबल। और फ्यू, आ फ्यू तो भी कहां पर होगा? काउंटेबल के साथ। तो लिटिल, अ लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू, आ फ्यू काउंटेबल। अब प्रश्न उठता है अनकाउंटेबल है तो मुझे सोच के बताना कि अनकाउंटेबल सिंगुलर की प्लूरल? आजीवन सिंगुलर। तो बोलो जब सिंगुलर हो गया तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? तो वर्ब भी सिंगुलर। अब बोलो कहीं भी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लग रहेगा और आएगा कभी, और अगर आ गया तो काट देंगे, कोई दिक्कत? उसी प्रकार फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तो फ्यू, आ फ्यू तो भी काउंटेबल है। तो काउंटेबल तुम्हारा सिंगुलर भी होता है और, लेकिन यहाँ पे आजीवन होगा प्लूरल। आजीवन क्या होगा? प्लूरल। यही अंतर समझना है। फ्यू कभी सिंगुलर होगा ही नहीं, इसके बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी। ये तीनों की चर्चा हो रहा है, मैं उसको खाली फ्यू की बात कर रहा हूं, ये तीनों की बात कर रहा हूं मैं, इसमें तीनों की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? काउंटेबल नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। खड़ा हो जा, जो बोलो खड़ा होके बोलो। किसने कहा? किसने कहा कि मिल्क में फ्यू लगता है? धर्मेंद्र सर ने पढ़ा था। तो आज ब्लेड से क्या करो, उसको उतार दोगे। क्यों? मिल्क काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। फ्यू किसके लिए? तो बोलो लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा? मिल्क लिटिल आएगा ना? हाँ हाँ जी, हजारों दूंगा, बैठो, हजारों दूंगा। अभी तुमको सिखा दूंगा तुरंत 50 एग्जाम्पल देकर, क्यों घबराते हो? लेकिन जो कहा हूं वही सुनो, वही मानो। और यहाँ जो पढ़ा दिया वो लकीर हो गया, मिटेगा नहीं। समझ में आया बात? इसे क्यों कहता हूं कि सीखो, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। अब उल्टा पुल्टा खन्ना बर्मा शर्मा टर्मा बुक पढ़ो, क्या होगा? समझ आए बात को? क्योंकि बेटा मैं चिल्ला के पढ़ाता हूं ना, वो उल्टा पुल्टा काम ही नहीं, कंसेप्चुअल काम होता है। यहाँ रटने बात नहीं होता कि ये रूल रट लो, मैं एक भी रूल रटवाता ही नहीं, या कोई रूल है ही नहीं। ये सब ये टोटल कॉन्सेप्ट है, या तो फैक्ट है। लिटिल, अ लिटिल याद रहेगा तो बनेगा। क्या कष्ट है जीवन में? तो मेरी बात सुनो, यहाँ चलो, यहाँ जाओ। अब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये तीनों वर्ड किसके लिए आएगा? फ्यू, आ फ्यू कहाँ आएगा? अब लिटिल को यहां से निकाल के अलग लिख लो, यहां लिटिल यहां लिख लो। अब फ्रेश तरीके से पढ़ो। अब समझ में आ गया ना भाई कि ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल। अब लिटिल निकाल दिया, राइट? अब लिखो पहला पॉइंट, लिटिल इज एन अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल एक अनकाउंटेबल, ऐसा करो, ये नाउन थोड़े है तो एडिक्टिव है। लिखो लिटिल टेक्स, ऐसे काट दो, जो लिखा काट दो,
काट दे, लिखो लिटिल, द वर्ड लिटिल टेक्स एन अनकाउंटेबल नाउन, एन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर टेक सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर, प्लस वर्ब सिंगुलर। दूसरा पॉइंट बोर्ड पे ध्यान दो प्लस लिखते भी रहो अपने तरफ। क्या लिखेगा कि इट इज अ नेगेटिव वर्ड। लिटिल कैसा वर्ड है बच्चे? नेगेटिव वर्ड। लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, लिटिल तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है, क्लियर? जब लिटिल नेगेटिव वर्ड है तो बोलो इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा न के बराबर, इसका हिंदी होगा नगण्य, नगण्य। तो लिटिल का हिंदी क्या होगा? नगण्य। तो बोलो लिटिल के साथ नो नॉट आएगा क्या? तो इसके साथ नो नॉट और नेवर नहीं आएगा, यानी लिटिल वाले वर्ड के साथ नो नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, नेवर नहीं आएगा। इसका हिंदी होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव नगण्य होता है हिंदी। तो जहां कहीं भी लिटिल लिखा मिले हिंदी क्या निकालोगे? नगण्य, नगण्य। एग्जाम्पल लिखो, मिल्क का एग्जाम्पल लिखो। द ओल्ड लेडी हैज, द ओल्ड लेडी हैज लिटिल मिल्क। दूसरा लिखो आई नो लिटिल अबाउट हर, आई नो लिटिल अबाउट हर, आई नो लिटिल अबाउट हर। तीसरा लिखो आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी। और लिखो देयर इज little milk in the glass, there is little milk in the glass, there is little milk in the glass, little milk in the glass। आगे बताओ, नीचे चलो। पहला there is little milk in the glass, अब इसका हिंदी क्या निकालोगे? ग्लास में दूध ना के मतलब नहीं है। जैसे गिलास में दूध था, अब मान लो बिल्ली ने गिरा दिया, बस 2-4 बूंद नीचे पेंदी में लगा हुआ था, तो कहेंगे दूध है? क्या कहें भाई, दूध मतलब सब गिर ही गया, है ही नहीं। समझा बच्चे? बोलो कष्ट, बोलो मानव। उसके ऊपर एग्जाम्पल क्या है? आई एम लिटिल सॉरी। जैसे मान लो बचपन में कहानी होता, मान लो 10 वर्ष के होते, बाहर में झगड़ा कर लेते, और झगड़ा कर लेते 2-3 बच्चे, आप धुनाई करके आए थे किसी का, बढ़िया से धुन के आ गए घर पे। अब बात चल गई उसके पापा पे, गार्जियन पे। अब उसके फादर अपने बच्चों को लेके आपके फादर के पास आ गया कि देखिए आपका बेटा मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया है। अब आप डर से सुटके हुए किस पीछे। उसके पापा ने कहा अपने बेटे को निकाल के बोलो सॉरी बोलेगा, और आप बचपन से DSL प्रोडक्ट थे, आपने सोचा कि मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा। उसने कहा सॉरी बोल, यू हैव टू से सॉरी। आपने कहा ठीक है। आपने बोला आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी। आपका आत्मसम्मान भी बच गया। अब वो DSL प्रोडक्ट था नहीं, उसने सॉरी सुना, खुश हो गया। लेकिन आप मनी मैंने क्या बोले कि हमने जो कल धुना है उसका मुझे कोई दुख नहीं है, आज भी धुन सकता हूं, तो आज भी पीट सकता हूं, तो कल जो पीटा था उसका कोई दुख नहीं है। लिटिल सॉरी, सॉरी नहीं, इसका हिंदी लिखो नॉट सॉरी, ब्रैकेट में कर दो नॉट सॉरी। वर्ड का यूज करना सीखो ना। मतलब एक तो हुआ नॉट सॉरी, तो नॉट का मतलब हुआ डायरेक्ट लाठी मारा, और लिटिल मतलब इनडायरेक्ट लाठी मारा। चीज वही है। आप बोलते नॉट सॉरी, उसी को घुमा के बोला लिटिल सॉरी। हमने कहा आई नो लिटिल अबाउट हर, मैं उसके बारे में ना केवल जानता हूं। सिंपल बोलो आई डोंट नो अबाउट हर, आई हैव नो आइडिया अबाउट हर।
तो आई हैव नो आइडिया बोलोगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा कि नहीं जानते हम। और वह कि आई नो, मैं जानता हूँ, लिटिल अबाउट हर, मतलब उसके बारे में ना के बराबर, मतलब जानकारी कुछ नहीं। तो है नेगेटिव, लेकिन इनडायरेक्ट नेगेटिव। समझ पा रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति पीछे लगा, हेल्प कर दूं, हेल्प कर दूं, क्या बोलते हो? आई नीड योर लिटिल हेल्प, मतलब तुम्हारी मदद की खास जरूरत नहीं। समझ पाए? ऐसे यूज करना है। अगला एग्जाम्पल क्या था? आई नीड, समझ में आ गया। पहला क्या था? अब बूढ़े माता के पास जो है मिल्क है, ना के बराबर मिल्क है। समय अब बोलो, किसी को डाउट यहां तक? आगे बढ़िए। अब लिटिल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ आ लिटिल में। तो लिटिल और आ लिटिल में क्या अंतर है पहले जानो। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड था, तो आ लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड। आ लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड। आ लिटिल तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव है तो नॉट लगा सकते हो, इच्छा करे तो नॉट लगा सकते हो, चाहे आ लिटिल के बदले लगा सकते हो लिटिल। लिटिल नेगेटिव है, आ लिटिल पॉजिटिव है। हिंदी हुआ क्या? थोड़ा। इट गिव्स थोड़ा, यानी सेंस होगा थोड़ा। मतलब कहने का सेंस कि ग्लास को बिल्ली ने गिराया तो ग्लास ऐसे, एक तो वाकई ऐसे गिर गया, एक ऐसे टंग गया। मतलब ग्लास भरा था दूध से, तो गिराया तो गिरा, इतना सा बच गया, तो इतना खाली हुआ कि नहीं हुआ? मतलब दूध है, कितना दूध है? थोड़ा सा। तो लिखो, द ओल्ड लेडी हैज अ लिटिल मिल्क। द ओल्ड लेडी हैज अ लिटिल मिल्क। बूढ़े महिला के पास थोड़ा सा दूध है। भाव पकड़ो ना बाबू, भाव पकड़ो। The old lady has a little milk. The old lady has a little milk. ये जान लो कि अब तो समझो कि मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ। पहले 2006-07 में इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाता, तो मेरा पूरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम रहा था, तो मैं हिंदी में पढ़ाता नहीं था। लेकिन जब इंग्लिश पढ़ाता तो बच्चे मेरे पास आते ही नहीं थे, तो मैं बहुत मुश्किल से हिंदी हर चीज़ में नोट्स वोट्स बनाना शुरू कर दिया, ताकि व्यवस्था धीरे धीरे बच्चे समझ में आ जाए। तो 2012 से हमने हिंदी का यूज़ करना शुरू कर दिया। बाकी मेरे टीचिंग में हिंदी होता नहीं था, तो हिंदी हमको बचपन से पिताजी ठोकते थे कि तुमको हिंदी नहीं आता, तुम हिंदी बोलता नहीं है, तो ये स्थिति होती थी मेरी। समझ रहे हो? तो ये सब भाव को पकड़ने का प्रयास करो, है ना। तो क्या लिखा आपने? द ओल्ड लेडी हैज़ अ लिटिल मिल्क। तो बूढ़ी माता के पास थोड़ा सा दूध है। आई एम अ लिटिल सॉरी। आई एम अ लिटिल सॉरी। आई एम अ लिटिल सॉरी, मतलब उतना नहीं धोना चाहिए था, थोड़ा सा दुख है मुझे, तो आई एम अ लिटिल सॉरी। बोल बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आ गया ना? आगे लिखो द लिटिल। नॉट यूज करना चाहे तो करो, है ना। जैसे द ओल्ड लेडी हैज नॉट अ लिटिल कर सकते हो, तो नहीं, लेकिन जरूरत क्या है, उसके मतलब बना हुआ लिटिल, है ना। आगे बढ़ो, द लिटिल। अब द लिटिल को समझो पहले, बच्चा को समझ में नहीं आता जल्दी। द लिटिल सोज ग्रुप, यही समझना है। सोचता कहीं भी द लगा दो, अरे नहीं, ये आर्टिकल द नहीं है कि यहाँ पे ये लगा दिया आर्टिकल, यहाँ पे द लगा, नहीं बेटा। निश्चित निश्चित किताबों पे गलती से लिख देता है। ये द का मतलब होता है वेदर देयर इज, जो थोड़ा सब, थोड़ा में ग्रुप, थोड़ा में सब। हिंदी क्या निकलेगा? जो थोड़ा सब। भाई सबका मीनिंग तो थोड़ा ही है, लेकिन थोड़ा में पूरा, थोड़ा में पूरा। 3/4 दिख रहा तुमको? अरे बेटा एक ग्रुप, जैसे मान लो तुम्हारे पास बोतल है, उसमें पानी इतना सा है, राइट। तुमने 20 रुपये में खरीदा, इतना सा पानी तुमने पी गया सब। पड़ोसी का आगे भाई पानी देना, तूने पानी बहा दिया। अब उसमें जब बेटा उड़ेला तो 2 घूंट में पूरा पानी साफ हो गया।
अब तुमने उसको कहा 10 मिनट बाद, ए जा पानी दो, अब जरा सकबका गया कि पानी तो था ही नहीं, तस्ताई, तो क्या कहेगा? भैया आई ड्रैंक, मैं पी गया, द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, यानी आई ड्रैंक, मैं पी गया, द लिटिल वाटर, जो थोड़ा सा पानी था बोतल में, मैं सब पी गया। तो आई ड्रैंक द लिटिल वाटर, जो थोड़ा पानी था सब पी गया। तो इसका हिंदी होता है जो थोड़ा सब। बात समझ में आ रहा है? अब जो थोड़ा सब, ये पूरे ग्रुप को ये समझना बहुत जरूरी है। बच्चा सोचता है कि दा मतलब निश्चित, ये उल्टा पुल्टा पढ़ाई मत पढ़ना, कंसेप्चुअल पढ़ाई पढ़ना, एक ग्रुप को शो करता है, ये समझना है। जो थोड़ा तो वहीं पे लगेगा जहां ग्रुप शो करेगा। एग्जाम्पल लिखो, आई टुक द लिटिल टी देयर इन द कप, आई टुक द लिटिल टी देयर इन द कप, आई टुक द लिटिल टी देयर इन द कप, आई टुक द लिटिल टी देयर इन द कप। अब यहाँ पे द लिटिल अगर नहीं लगाते हैं, अगर लगाते ए लिटिल, तो सेंटेंस गलत हो जाता। समझ में आ? क्योंकि मैं कहा कि आई टुक अ लिटिल टी देयर इन द कप, तो कह देयर इन द कप, जो कप में था, तो कप में था तो सब ना पिया होगा, तो ए आता है यहाँ पे। बोलो, अगर एग्जाम्पल ये लिखवाया था मैं कि आई टुक अ लिटिल टी देयर इन द कप, तो बोलो सेंटेंस का एरर होता है कि नहीं होता? क्या होता है एरर? ए को काट के क्या करना पड़ता? द करना पड़ता। तो ये मीनिंग निकालना पड़ेगा, सेंस निकालना, तब सेंस बनेगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक हुआ? कंसेप्ट हुआ क्लियर? किसी को डाउट? कुछ लग रहा है क्वेश्चन दिमाग में? द लिटिल नहीं है। द लिटिल मतलब बेटा ग्रुप होता है, जो थोड़ा सब। अब जैसे देखो एक ग्लास है, अब इस ग्लास में इतना सा दूध था, भाई सबका मतलब थोड़ा ही हो रहा है। अब तुमको किसी ने दिया कि रखा हुआ था, तुमको लगा कि हो सकता है मेरे रखा हो, तुम उठा के सब पूरा गटक गए, खत्म, पी गया पूरा। अब उधर से कोई मित्र आया, बोला कि यार दूध जले और चाय बनाना है। अब तुम घबरा गए कि दूध तो 2 घूंट में सब आ गया, पी गया। अब तुम क्या कहोगे उसको? अंग्रेजी में क्या बोलोगे? यार जो थोड़ा सा ही दूध था मैं सब पी गया। थोड़ा, भाई थोड़ा में क्या बचाओगे? थोड़ा था मैं सब पी गया, तो क्या बोलोगे? आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क देयर इन द ग्लास, जो थोड़ा सा ग्लास में था मैं सब पी गया। अब यहाँ पे तुम द अगर नहीं लगाओगे तो थोड़ा सब कैसे हो जाएगा? और तुम बोलना जो थोड़ा सब, तो बिना द के कैसे बोलोगे? तुम्हें लगा दिया ए कि आई ड्रैंक अ लिटिल मिल्क देयर इन द बॉटल, तो भाई ए तुम क्यों बोलो? सब ना पिया तूने। ए का मतलब होता है थोड़ा, तो तुम कहोगे मैं थोड़ा पी लिया, फिर देर क्यों लगा रहे हो? तो आ का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा का मतलब हुआ कि बॉटल है, बॉटल में पानी भरा हुआ है, तुम इतना छोड़ दिया, इतना पी गया, इसको लिटिल थोड़ा सा यूज किया है। समझ बात है ना? आई गेव यू लिटिल एडवाइस, नहीं दिया सलाह, आई गेव यू अ लिटिल एडवाइस, मेरे पास 100 सलाह था, 1 सलाह दिया। आई गेव यू द लिटिल एडवाइस विच आई हैव, तुम कहीं पड़े थे किसी के चक्कर में, मेरे पास 1 सलाह था, दे दिया, अब वो सलाह नहीं है मेरे पास। पकड़ पा रहे हो? तो जब द तभी आएगा जब आगे कोई लाइन जुड़ेगा और दिखाएगा कि सबको दिखाएगा। तो तीनों मंत्र हुआ क्लियर? सेम फ्यू में है, जल्दी से फ्यू लिखो। फ्यू लिखो। तो इतना पढ़ने के बाद अगर गलती करो बेटा तो समझना फिर अपने मतलब। फ्यू में लिखो नगण्य। फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड। फ्यू क्या है? नेगेटिव वर्ड है, हिंदी होगा नगण्य। फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड, नगण्य। इसके साथ भी नो, नॉट, नेवर नहीं आएगा। फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो, नॉट। फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड, इसके साथ भी नो, नॉट नहीं आएगा।
फ्यू तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है, नो नोट नहीं है इसके साथ। एग्जाम्पल जल्दी लिखो। फ्यू बॉयज, बोलो फ्यू बॉयज की फ्यू बॉय, हाँ, फ्यू बॉयज आर एब्सेंट टुडे। फ्यू बॉयज आर एब्सेंट टुडे। बोलो कितने बच्चे एब्सेंट हैं आज? ना के बराबर, मतलब नहीं एब्सेंट है। आगे लिखो, आ फ्यू में लिखो। आ फ्यू का मतलब क्या लिखोगे? थोड़ा। इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, हिंदी होगा थोड़ा। फ्यू पॉजिटिव हो गया ना, थोड़ा मीनिंग देगा। लिखो, आई नीड अ फ्यू पेन की पेन्स, पेन्स। आई नीड अ फ्यू पेन्स, मुझे कुछ कलमों की ज़रूरत है। आई नीड अ फ्यू पेन्स। ठीक है, बाकी बहुत यूज करेंगे इसका। द फ्यू का मतलब सेम चीज, पूरा ग्रुप, जो थोड़ा सब। यह भी ग्रुप को शो करेगा, जो थोड़ा सब प्लूरल में। जैसे मान लो आज तुमने 4-5 कलम खरीदा, कल सारा खो गया, तो क्या बोलोगे? यार कल तो 2-4 खरीदा था, सब खो गया। तो लिखो, आई लॉस्ट द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे। आई लॉस्ट, मैं खोवा दिया। आई लॉस्ट द फ्यू बुक्स, आई लॉस्ट द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे। आई लॉस्ट द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे। एक क्लास और बढ़िया से लगेगा अभी, ठीक है? चलिए, थैंक यू।